कल हमने आइटम्स क्रिएशंस देखे, आज हमें उन्हीं आइटम्स को कैसे परचेज करते हैं और सेल कैसे करते हैं। अब यहाँ से टैली इजी है। पहले प्रॉब्लम्स होती थी आपको कि वोचर अलग अलग वोचर सिलेक्ट करने पड़ते थे, कैश के लिए अलग, क्रेडिट के लिए अलग, कैश परचेज के लिए अलग, क्रेडिट पर अलग अलग, और कंट्रोल एच करके चेंज होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना हमारा आइटम इनवॉइस सिलेक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है वहाँ से, ठीक है। अब ये सभी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि अब सेल वोचर में ही सारा सेल होगा, चाहे कैश में या चाहे क्रेडिट में, और परचेज वोचर में ही सारा परचेज होगा, चाहे कैश या चाहे क्रेडिट में होगा, ठीक है ना। अब रिसिप्ट बोलोगे, फिर रिसिप्ट और पेमेंट किसके लिए आएंगे, लगेंगे? फिर पेमेंट देने के लिए, पैसे लेने के लिए, और काउंटर वोचर तो पता ही है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी, सेल सारी सेल के लिए, परचेज का सारी परचेज के लिए। बट अब कैसे फिर पता चलेगा टैली को या हमें कि जो हमने परचेज किया ये कैश में किया कि ये क्रेडिट में किया, और टैली को भी कैसे पता चलेगा कि ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, चलो वोचर वही इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पर जो है असली पता है क्या होता है, जब आप परचेज करोगे ना कुछ, वो आपको बिल भेजेगा ना, आपको वो बिल नंबर वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पार्टी अकाउंट नेम की जगह अगर आप कैश में खरीद रहे हो ना तो पार्टी नेम में कैश, और अगर क्रेडिट में खरीद रहे हो तो वहाँ पर बंदे का नाम, इन केस क्रेडिटर का नाम, ठीक है। चलो पहले क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर का नाम। यहाँ से डिटेल्स आ गई, पार्टी डिटेल्स, ये वो डिटेल्स है जो बिल पे आएंगी, जो प्रिंट आउट निकालोगे ना आप, तो बिल पे किसका नाम होगा वो यहाँ पर तय होगा, ठीक है ना। एंटर, फिलहाल तो मुझे बिल पे भी यही नाम रखना है, एंटर एंटर। परचेज लेजर, यहाँ पर ऑटोमेटिक परचेज अकाउंट आ जाएगा, बशर्ते आपने ठीक से बनाया होगा परचेज अकाउंट। कोई परचेज अकाउंट को क्रेडिटर के अंडर रखेगा तब तो नहीं आएगा ना यहाँ पर। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। अब आइटम्स अगर नहीं आएंगे तो स्पेस डालोगे तो आइटम्स आगे, क्या खरीदेंगे? कीबोर्ड, जो कि कल हमने बनाए। लेटर से मैं 10 कीबोर्ड खरीद रहा हूँ, किस रेट के हिसाब से? लेटर से मैं 300 रेट हो गए 3000, एंटर। अगर कुछ और है तो फिर से स्पेस डालेंगे, तो आइटम्स का लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। क्या खरीदेंगे? जैसे माउस खरीदेंगे, ठीक है। जैसे मैं 4 माउस और खरीद रहा हूँ, इसको 200 रुपये रेट याद है क्योंकि कल हमने ओपनिंग, हाँ वही ना, कल वाला ओपनिंग बैलेंस वाला। एंटर एंटर एंटर। अगर कुछ और है तो ये आ रहा है ना टोटल के ऊपर, तो एंटर। अगर कुछ नहीं है तो एंटर दबा के नीचे आ जाएगा येलो लाइन। अब अगर कभी गलती से येलो लाइन नीचे आ गई, एंटर ज़्यादा दब गया आपका, तो बैक स्पेस से वापस चढ़ोगे, एंटर डालोगे तो फिर से, ठीक है, और आइटम ऐड कर सकते। अगर नहीं करना है आइटम ऐड तो एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर और सेव। तो हमने परचेज किया 3800 का। अब परचेज करेंगे कैश में, इसमें करेंगे तो पार्टी नेम की जगह रखेंगे कैश, और यहाँ पर बिल पे नाम रखेंगे उसी बंदे का जिससे खरीदा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिल प्रिंट आउट निकालोगे वहाँ लिखा है, लिख के आएगा पार्टी नेम कैश। पार्टी नेम क्या कैश हो सकता है? कोई आदमी है, कोई कंपनी है कैश? इससे लगेगा ये मतलब फ्रॉड बिल है ना। तो पार्टी नेम में उस बंदे का नाम ही, हमने आराम से ही खरीदा, मगर इन दिस केस कैश में खरीदा है। यहाँ पर कैश लेजर ही इन्वॉल्व हो रही है मेरी, बस ये डिटेल्स खाली बिल के लिए है, प्रिंट आउट के लिए। एंटर, वही परचेज अकाउंट। क्या खरीद रहे हैं? लेटर से मैं मिल्क खरीद रहा हूँ, 60 लीटर्स का मिल्क खरीद रहा हूँ, ठीक है, 40 रुपीज़ के हिसाब से, तो इतना। अगर कुछ और है तो स्पेस डालो, वरना डायरेक्ट एंटर एंटर करके, ठीक है, ख़त्म हो गए परचेज हमने किए। अब सेल करेंगे, जिसको परचेज किया उसी को सेल। सेम फंडा है, कैश में अगर परचेज करना है तो कैश, सॉरी सेल करना है तो कैश, अगर क्रेडिट में परचेज करना है तो इन दिस केस डेबिटर, क्योंकि डेबिटर को सेल करते हैं। तो बंदे का, चलो मैं पहले क्रेडिट में पर सेल करना सिखाऊंगा, तो बंदे का नाम क्रेडिटर, ठीक है, आ गया अंदर भी इसी का। इनफैक्ट यहाँ कहा, जहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप पूरा श्याम प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंटर, सेल लेजर, तो सेल अकाउंट खुद ब खुद आ गया। अब क्या बेचना है मुझे? अगर नहीं आएगा तो स्पेस बार है ना। जैसे मैं बेच रहा हूँ कीबोर्ड, मैं चाहे 5 कीबोर्ड बेचने हैं। अब कितने के मैं बेचूंगा? मुझे भूल गया मैंने कितने का खरीदा था तो खुद को,
उससे थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे रैंडम तुक्के थोड़ी ना लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर Alt S प्रेस करूँगा तो उस आइटम की सारी डिटेल्स मेरे सामने आ गई। कीबोर्ड है, ग्रुप है, कंप्यूटर पीसेस 10 है मेरे पास, 300 के हिसाब से मैंने खरीदे हैं, आराम से खरीदे हैं 300 के हिसाब से। तो मैं कम से कम फिर 400 का एस्केप से बाहर निकलूँगा तो कम से कम 400 का पहले 300 का खरीदा, थोड़ा सा प्रॉफिट कि नहीं, खत्म खलक करेंगे। एंटर एंटर एंटर। अगर कुछ और है तो स्पेस डालेंगे, अगर गलती से स्पेस लग गई तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। एंटर, गलती से यहाँ पर आ गए, वापस जाना है तो बैक स्पेस। अच्छा, क्या स्पेस डालेंगे। अब और एक कीबोर्ड, जैसे मुझे माउस बेचना है, 2 माउस बेचने हैं, Alt S। माउस कितने का खरीदा है हमने, 200 का, चलो 350 का जैसे बेचेंगे, ठीक है। एंटर एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर, खत्म। और जनरेटिव पिप क्वेश्चन आए थे वहाँ पर। अच्छा, अगर आप कैश में बेच रहे हो, इसी शाम को ही बेचना है, कैश में बेचना है इसको, तो यहाँ पर रखूँगा मैं इसका नाम, क्योंकि बिल निकलेगी ना, बिल पे नाम होना चाहिए ना। लाल चौक जाते हो फ़ोन खरीदा वहाँ पर, वो तो उसने भी ऐसा ही किया होगा, उसने पार्टी नेम की जगह कैश, क्योंकि तुम लोग उसको वहाँ ही पैसे दोगे ना, मगर बिल पे उस नाम होना चाहिए ना तुम्हारा, ठीक है ना। तो जैसे Xiaomi है फिलहाल के लिए। सेल लेजर में सेल क्या बेचेंगे, जैसे ऑयल बेचेंगे, जैसे लेट अस से 60 लीटर्स ऑयल बेच रहा हूँ, पता ही नहीं है, भूल गया कितने का खरीदा था। Alt है, 60 लीटर 60 रुपीज़ में खरीदा है, तो लेट अस से मैं 72 रुपीज़ में। एंटर। अगर कुछ और है तो स्पेस मारना, डायरेक्ट एंटर 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 से। अब अगर कैश कोई कस्टमर आया जिसकी हमने लेजर नहीं बनाई है अभी तक, और वो कैश में खरीद रहा है हमसे, अब तुम्हारी मर्जी है, या तुम उसकी लेजर बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि कैश में उतना इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएशन नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर तुम्हें पता है ये भाई ये डेली आता है मेरे पास, कभी क्रेडिट में कभी कैश में, तो तब बनानी ज़रूरी है। अब वन टाइम कोई आया कैश में आया, यू कैन गो फॉर दैट, चाहो तो बना भी सकते हो, यहाँ ऊपर ही क्रिएट का ऑप्शन आता है, चाहो तो डायरेक्ट पार्टी नेम की जगह कैश रखेंगे, ठीक है। और मगर यहाँ पर रखेंगे जैसे उसका नाम आकिब है, तो बिल पे आना चाहिए ना आकिब का नाम, दिया कैश में ही हम बेच रहे हैं उसको, तो आकिब ही क्या बेच रहे हैं हम उसको, जैसे मैं उसको कीबोर्ड 1 बेच रहा हूँ, ठीक है। लेटर से उसको 500 का बेचूंगा, चेंज भी कर सकते हो ना, किसी को 400, किसी को 450, व्हाटएवर। एंटर। अगर कुछ और है तो स्पेस डालो, वरना एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे, डे बुक में आएंगे, यहाँ सीधे पता चलता है ये वाला परचेज़ किया है हमने कैश में, ये वाला परचेज़ किया है क्रेडिट में, ये वाली सेल की है कैश में। अभी की ना 500 रुपये की सेल, ये पुराना भी है इसमें ऑब्वियसली अभी। चलो क्लियर है, ठीक है ना। जो कल आपने आइटम्स बनाए थे ना, उसी में ही आज परचेज, उन्हीं आइटम्स को परचेज और सेल करना, काम नहीं करेंगे आज, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। रिपीट करना है, कुछ करना है तुम दोनों को रिपीट, कुछ बोलो। चलो फिर ठीक है, करिए प्रैक्टिस।